हेलो माय डियर वंस। आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंड्रोम के बारे में है, सुपर वुमेन सिंड्रोम के बारे में। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। सिंपली आपको मेरा नाम डालना है, डॉक्टर कशिका जैन। ऐप आ जाएगा, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस की फ्री वीडियोस आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप मेरी मास्टरपीस बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर वुमेन सिंड्रोम। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं मैम आप कितना करते हो, वीडियोस भी बनाते हो, इतना बिजी भी रहते हो, आपकी एक टीनेजर डॉटर भी है, कैसे करते हो? ऐसा लगता है कि आप सुपर वुमेन हो। अब कोई सामने तारीफ कर रहा होता है तो अच्छा तो लगता है, तो ऊपर ऊपर से लेकिन अंदर अंदर से क्या मैं सच में सुपर वुमेन हूँ? नहीं, मैं तो सेल्फिश भी हूँ। मैं तो सुबह सुबह अपने लिए 2 घंटे भी निकालती हूँ, ना भी कह देती हूँ मैं तो। और मैं तो अपनी नीड्स एंड वांट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करती हूँ। सुपर वुमेन हूँ मैं सच में। लेकिन जब कोई तारीफ कर रहा होता है तो ऊपर से लेकिन अंदर अंदर सुपर वुमेन नहीं बनना मुझे किसी सिंड्रोम से पीड़ित नहीं होना है। आजकल मेरे पास ऐसे फीमेल्स के एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई स्ट्रेस के केसेस आ रहे हैं एंड इवन टीनेजर गर्ल्स के। 14 इयर्स ओल्ड गर्ल को पेरेंट लेकर आते हैं और बोलते हैं इसको बहुत सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन है। पता चलता है उससे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने आप को सुपर वुमेन समझने लगी है अभी से, हर चीज़ में उसको टॉप पर रहना है। ऐसे ही फीमेल्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से और दूसरों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के चक्कर में वो सुपर वुमेन सिंड्रोम से पीड़ित हो चुकी हैं। अगर आप एक मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपनी मम्मा के साथ, अपनी वाइफ के साथ, सिस्टर के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको समझना है और ये सुपर वुमेन जैसा नहीं, कॉमन वुमेन जैसा हमें बनना है। क्योंकि कॉमन जो वुमेन है वो खुश रह सकती है, जो सुपर वुमेन बनने के चक्कर में पड़ जाएगी उसको कहीं ना कहीं हाई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार वो हो ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स हैं इमोशनल सिम्टम्स, जैसे इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, चिड़चिड़ा जाना, झल्ला जाना, ये सब चीज़ें महसूस अगर आपको हो रही हैं और वो भी कोई बिना किसी बहुत बड़ी खास वजह के, अक्सर आपका मूड पर इरिटेटेड सा रहता है, तो अलर्ट हो जाइए, आप सुपर वुमेन सिंड्रोम से पीड़ित होने के रास्ते पे चल पड़ी हैं। इसी तरह से अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट, अगर आप काम तो अपने ऊपर सब कुछ लेना चाहती हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, दिन में और बहुत सारी दिमाग में बातें चलती रहती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम किसी भी चीज़ में लगा रही हैं क्योंकि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो अलर्ट हो जाइए, ये सुपर वुमेन सिंड्रोम का एक साइन है। मेमोरी प्रॉब्लम, भूल जाती हैं अक्सर, याद नहीं रहता है और फिर अपने आप को ही एक गिल्ट रिडन होकर और अपने आप को इमोशनली कर्स कर आप फिर भी अपने आप को पुश करती रहती हैं, तो अलर्ट हो जाइए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मूड स्विंग्स होते हैं अक्सर, थोड़ा बहुत मूड में स्विंग सबके होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं तो ये एक सिम्टम होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। इसी तरह से इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशन से ओवरवेल्म फील करना और एकदम से किसी भी तरीके से रो जाना या झल्ला जाना, ज़रूरत से ज़्यादा शाउट कर देना, किसी भी तरीके से आपके इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं। मसल्स में टेंशन रहना, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द, कमर में दर्द, मूव लगाओ और चल पड़ो, कभी नेक में पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं मसल में किसी में भी आपके कुछ ना कुछ पेन हो रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एक साइन है कि आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ सफ़र कर रही हैं। इसी तरह से स्टमक पेन, अक्सर पेट में जो है ना दर्द का महसूस होना और पेट का चिड़चिड़ा सा हो जाना, IBS की प्रॉब्लम होना, अगर कुछ भी इस तरीके से आप एब्डोमिनल से रिलेटेड स्टमक इश्यूज से फेस कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसा सफोकेटेड सा फील करना, ये सिम्टम है कि आपके अंदर हाई स्ट्रेस है, एंजाइटी है और आप लो फील कर रहे हैं। स्वेटिंग हो रही है तब भी जब आप फिजिकली बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको पसीना रहता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ चुका है। लगातार आप ना
वो हैप्पीनेस ट्रूली जो अंदर से आती है वो फील नहीं कर पा रहे हैं। आप कर रहे हैं सब कुछ, मशीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन फिर भी आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तारीफ़ें भी मिल रही हैं बाहर से, लेकिन उसके बाद भी खुशी का एहसास नहीं हो रहा है। तो अलर्ट हो जाइए, ये एक सीवियर सिम्टम है जो आपको बता रहा है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं सुपर वुमेन के। तो समझते हैं वांट टू बी गुड। भाई अच्छा तो सारे बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारी सब तारीफ़ करें और हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ये चाहत का बढ़ जाना आपसे ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आपके सर पर ले आता है और आप अच्छा बनने के चक्कर में अपने आप को सताने लगते हैं। तो आपको अच्छा तो बनना है, लेकिन इतना अच्छा नहीं बनना है, या कोई आपकी तारीफ कर दे तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे आप इस सिंड्रोम से पीड़ित हो सकते हैं। टेंडेंसी ऑफ पीपल प्लीजिंग, लोगों को खुश करने की, वो जैसे होता है ना वो डेली सोप की हीरोइंस लोगों को खुश करने के चक्कर में लगी रहती हैं और खुद रोती रहती हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है। अरे सारे तो तभी भी खुश नहीं होंगे, कोई ना कोई तो ना खुश रहेगा ही। आपको लोगों को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। माता पिता भी ना बड़ा गलत सिखाते हैं, बेटी अगले घर जाकर ना सबको खुश रहना रखना। अरे ये सिखाओ सबसे पहले खुश रहना और फिर सबको खुश रख पाओगी, क्योंकि जो इंसान खुद खुश होता है वो तो किसी और को भी खुश रख सकता है, लेकिन वो भी लिमिट में। क्योंकि अगर आप कितने भी बेस्ट एफर्ट करोगे तब भी आप लोगों को बिल्कुल ऐसे खुश प्लीजिंग हैप्पी मोड में नहीं रख पाएंगे। सीक अटेंशन, अटेंशन तो हम सभी सीख करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी बिहेवियर की, सबको अटेंशन अच्छी लगती है। लेकिन जब आप इस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं तो वहाँ पर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आपके अंदर एक अर्ज होती है कि आपको अटेंशन मिले। तो उस चक्कर में भी सुपर वुमेन बनना जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ यंग गर्ल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये अगर आपके अंदर लेवल से ज़्यादा हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। आई कैन डू इट ऑल, मैं सब कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हैं भाई सब? आपको सब नहीं करना है, आपको वो करना है जो ज़रूरी है और आपको आता है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इसका बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, लेकिन उसके कुछ वीक एरियाज़ भी होते हैं। अब अगर आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, या आप दूसरों को सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। कांट से नो, ना नहीं कह सकते। ना कहना सिखाया ही नहीं किसी ने। कहा है कि हाँ जी करना सब बात के लिए। क्यों करना हाँ जी सब बात के लिए? अरे ना कहने की ज़रूरत है तो ना कर दो। तो जो फीमेल्स ना नहीं कह पाती हैं उनको भी ये सिंड्रोम हो जाता है और वो बहुत सीवियर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड और भी बड़े बड़े डिसऑर्डर की तरफ बढ़ जाती हैं। और क्या कॉजेज होते हैं? फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, फुलफिल्ड फील करना है, ऐसा करना है हमने बहुत कुछ अचीव किया है, संपूर्णता का एहसास। ठीक है, ये सबके अंदर होता है अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग के लिए, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर रेंज से ज़्यादा बढ़ने देते हैं तो ये भी आपको मल्टीटास्कर बनाती है और आपके अंदर इस तरीके की एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली फीलिंग्स लेकर आती है। लो सेल्फ स्टीम, जिन फीमेल्स की सेल्फ स्टीम, उनकी आत्म छवि अच्छी नहीं होती है, तो वो अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, तो वो फेक करने लगती है अपनी पर्सनालिटी को। और उसको फेक करने के चक्कर में, वो दूसरों को दिखाने के चक्कर में और सिर्फ अपनी जो कमियां हैं उसको ढांकने के चक्कर में अपने आप को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार बना लेती है। स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, ये तो भाई मिस परफेक्शनिस्ट है, ये कह देना, लेबलाइज कर देना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। या अपने बच्चों को भी, अगर आप अपनी गर्ल को भी ऐसे करें, ये तो सब काम परफेक्शन से करती है, इस तरीके से लेबलाइज मत करिए, क्योंकि उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि मुझे हर काम परफेक्शन से करना है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो सबके समझ में आ जाए। कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि आप कितना भी परफेक्शन से कुछ काम कर लेंगे लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढ देगा। तो ये जो एक्सट्रीम परफेक्शन जैसा जो है ना, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में आप टाइम ज़्यादा लगाते हैं, आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। काम अच्छे से करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में नहीं है। कई बार तो लोग मुझसे बोलते हैं आप तो हर काम बड़ा परफेक्शन से करते हैं, फिर से मैं ऐसे बोलती हूँ इनसाइड माई हेड, ऐसा तो नहीं है, कुछ कुछ कमियां तो कभी कभी रह जाती हैं एंड आई एम ओके विद दैट।
ठीक है, कोई वैसा नहीं है, मुझे इतना परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। हाँ, काम अच्छे से करना पसंद है, लेकिन ये परफेक्शनिस्ट का कीड़ा मेरे दिमाग में नहीं है। तो आपको भी इस कीड़े को अपने दिमाग से निकाल देना है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, भाई ये तो सबसे बड़ा कॉज है। आज भी हमारे भारत देश में जो लड़कियां हैं उनको संस्कार के रूप में ये ज़रूर सिखाया जाता है कि भाई ससुराल जाकर ना बहुत अच्छे से हमारा नाम रोशन करना, हमारी नाक मत कटा देना, ठीक है। तुमको ना सबका ध्यान रखना है, पति का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, सास ससुर का ध्यान रखना है, घर में और परिवार है, रिश्तेदार हैं, सब में अच्छा सा नाम करना है। आज पेरेंट्स जो है ना उस कैटेगरी में भी आ गए हैं जहाँ पर वो अपनी बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड करते हैं और उनको बॉयज़ की तरह से अपब्रिंगिंग मिलती है, लेकिन फिर भी कितना भी उसको वेल एजुकेटेड कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उससे कहीं ना कहीं हिडन एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि वो बाहर भी जॉब कर ले, अपना बिजनेस भी संभाल ले और घर को भी संभाल ले। भाई ये कंडीशनिंग तो बिल्कुल ही गलत है, मैं तो उसके सख्त खिलाफ हूँ। ऐसी कंडीशनिंग आपको नहीं करनी है। आपको अपनी बच्ची को बच्चा मानना है, उसको समझना है कि वो भी इंसान है, उसको बताना है बेटा आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जितना कर सकते हो उतना आपको करना है, अपने आप को भी प्रायोरिटी करनी है, अपने आप से सेल्फ लव करना है आपको। ये सब चीज़ें आप सिखाएंगे कि अपनी खुशी के लिए वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जिए, ना कि अपने ऊपर बोझ का एक टोकरा लेकर वो एक नए रिलेशनशिप में एंटर करे, या फिर जब तक वो आपके घर में भी है तब भी उससे ओवर एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है कि तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें पढ़ना भी है, घर आकर मम्मी की हेल्प भी करनी है, बाहर का भी करना है। अरे वो एक नॉर्मल बच्चा है, वो एक कॉमन सी जो है ना लेडी है, उसको इतना सुपर टाइटलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कंडीशनिंग अगर आप अभी कर रहे हैं या आपकी ऑलरेडी हुई भी है, या आप एक मेल हैं, आप अपनी सिस्टर से, मदर से, वाइफ से या किस गर्लफ्रेंड से, किसी से भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको बंद कर देनी चाहिए। सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार क्या होता है कि बहुत सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, किसी की लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है या फैमिली पे और किसी तरीके का कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ और इश्यूज ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो उसकी वजह से भी इस तरीके की जो है ना फीलिंग एक फीमेल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो उस फीलिंग को सबसाइड करने के लिए कुछ पिल्स लेकर, कुछ और लेकर अपने आप को बस ऐसे ना फूल बनाती रहती है। कहीं दर्द होगा तो दर्द की गोली ले ली, ये ले ली, वो ले ली, और चलती रहती है, और धीरे 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 उसके अंदर वो सुपर वुमन सिंड्रोम जो है ना वो डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेस हैं जिसकी वजह से आप सुपर वुमन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकते हैं। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सुपर वुमन सिंड्रोम। तो आइडेंटिफाई किया गया है कि ये 5 कैटेगरी में होते हैं। जिप्सी गर्ल, नाम ही बता रहे हैं, जिप्सी गाड़ी है ना, तेज तर्रार हवा में दौड़ने वाले, यानी कि इधर से उधर भागने वाली, फटाफट फटाफट ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सारा कुछ। मतलब घर में भी हो तो ऐसा लगता है जैसे पीटी उषा बन गई, तेज रफ्तार से सारा काम करना है। ऑफिस का भी, अगर अपने बुटीक से उसको 10 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो वो मेक श्योर करिए कि मैं एक चक्कर घर पर लगा लूँ। मतलब वो इतना ज़्यादा तेज रफ्तार में जो है ना अपने आप को डिवाइड कर लिया है उसने, ऐसा लग रहा है हवा से बातें कर रही है। तो ऐसी जो फीमेल्स हैं जनरली क्रिएटिव होती हैं, काफ़ी मॉडर्न आउटफिट में होती हैं, और उनके माइंडसेट इस तरीके का वो डेवलप हो जाता है कि वो बस हवा से बातें करके अभी 2 मिनट में इधर काम कर गए, अभी 2 मिनट में इधर भाग कर आई, वो करके, और वो उनको पता नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ख़राब है, उनको लॉन्ग टर्म कितने बड़े इश्यूज से सफ़र करना पड़ेगा। ऐसे एक बॉस लेडी जो बेसिकली मेनली जो है ना बॉसी नेचर की होती है, और ये लोग अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, मोस्टली जो है ना अपने वर्क में ज़्यादा फोकस करना चूज़ करते हैं। फैमिली पर भी फोकस होता है, बट डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा होती है। अब जिसके अंदर डोमिनेटिंग नेचर, बॉस वाला नेचर होता है, तो वैसे उसका एक इरिटेबिलिटी अपने आप आने लग जाती है, एंगर वाला इश्यूज उसको बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, इट मीन्स दूसरों से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि ये काम ठीक से करें, ये काम ठीक से करें, और उनसे भी एक्सपेक्टेशन करना और अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन करना कि दूसरे भी काम करें, लेकिन बॉस की क्या आंखें होती हैं, अपने जो एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट सब पर नजर रखना कि कौन क्या कर रहा है, मतलब घुसना उनमें भी इन्वॉल्व करना ना, तो वो उस चक्कर में अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेती है। तो ये वाला जो भी अगर कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको समझना है कि मेनली अगर आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपको वर्क को ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस ना देकर अपनी फैमिली और अदर एरियाज को भी देनी होती है। बट जो बॉस लेडी होती है उसका माइंड सेट बेसिकली ये होता है कि उसको अपने वर्क में तो बॉसी नेचर करना ही है, लेकिन जब वो घर में भी होगी तो अपने ऑफिस को भी घर में ले आएगी और वहीं पर वो डोमिनेंट एटीट्यूड से सब चीज़ें मैनेज करना चाहेगी। तो ये कैटेगरी भी काफ़ी खतरनाक है, इससे झगड़े बहुत होते हैं। सेवी, ये ऐसा मान सकते हैं कि जिप्सी और बॉस का कुछ मिक्सचर खिचड़ी सा है, ठीक है। ये
अपना वर्क भी मैनेज करना और अपने घर को भी मैनेज करने के लिए एक बैलेंस की स्ट्रगल में जो है ना बीच बीच में घूमती रहती है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना पसंद करती है, लेकिन फिर भी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से ये भी बहुत हाई स्ट्रेस में और बहुत एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। और किसी भी कैटेगरी में अगर आप आ रही हो तो एक मेन प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल जो सिम्टम्स आपको मिल रहे होते हैं, जो आपको वार्निंग साइंस मिल रहे होते हैं, उसको इग्नोर कर करके बस अपने आप को कभी मूव लगाई तो चल पड़े, कभी कोई गोली खाई तो चल पड़े, कभी जो है ना नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करा तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप ना अपने आप को उस टाइटल में जिसमें आपने कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं एक सुपर वुमेन हूँ, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करें, आप इग्नोर कर कर आप चलते ही रहते हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो हमें ये समझना है कि चाहे आप सेवी चिक हो या फिर बॉस लेडी या जिप्सी हो, ये कोई भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप जो है ना अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं और वो बंद करना है आपको। ऐसी अर्थ मामा जैसे तो ना पृथ्वी सबका बोझ उठाए हुए है, तो ऐसे ही ये फैमिली ओरिएंटेड वो कि सबको खुश करने वाला, वो सबका खुश रहना चाहिए घर में ना, सारा बोझ उठा लेंगे। कोई भी कुछ भी काम गया, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। अरे आपको सबका बोझ थोड़ा ना अपने ऊपर सर पे उठाना है। ये जनरली बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक नहीं होती, लेकिन फैमिली में ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्तेदारों से लेके पड़ोसियों तक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे। और अपने फैमिली की तो बात छोड़ ही दीजिए, हर चीज़ में हाँ जी होता है। रात को 2 बजे जगा दो तो भी हाँ ठीक है, सुबह 5 बजे उठा दो तो भी हाँ। पति ने कहा कि रात को 11 बजे मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो भी हाँ तैयार हो जाएंगे, कि नाश्ता खाना सब तैयार हो जाएगा। सो भाई हर चीज़ का बोझ नहीं उठाना कि बच्चों को पढ़ाना भी मुझे, ये सब आप ना पृथ्वी की तरह अपने आप को सॉलिड मान रही है, लेकिन असलियत में आप एक कोमल सी नारी हैं, तो आपको अपनी कोमलता का भी ध्यान रखना है और अपने आप को मुरझाने से बचाना है। इसी तरह से एक होता है नाइटिंगेल्स ना, बुलबुल चुलबुली सेंट टाइप ऑफ जो है ना फीमेल, जो अपने परिवार अपने वर्क के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना चाहती है, तो वो और भी ज़्यादा अपने आप को बर्डन कर लेते हैं। अब कोई भी कैटेगरी जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं या आप सुपर वुमेन अगर आपको कोई कह रहा है तो उसका मतलब आप सुपर वुमेन से ही पीड़ित हैं। कहने का मतलब है कि हर चीज़ अगर एक्सेस में हो जाती है तो फिर वो आपको टॉर्चर करने लग जाती है। अगर आप बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन वो हेल्दी खाना भी अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग हो जाती है, आपका पेट खराब हो जाता है। तो सुपर वुमेन होना, मल्टीटास्कर और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाना, ये कुछ ऐसा गलत नहीं है। लेकिन अगर आप अति कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आपने एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट नहीं करी है तो आप बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। तो अलर्ट हो जाना है। अब समझते हैं कि करना क्या है भाई। करना है रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स जो आपको महसूस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अक्सर आपके सर में दर्द रहता है, आपको लग रहा है कि कहीं यहाँ कमर में दर्द, कभी बदन दर्द, कभी कहीं पर भी कोई दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है आपको लगातार कुछ अच्छी सी नींद नहीं आ रही है, थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को क्योंकि आप ना नहीं कह पा रहे हैं, कुछ भी आपको अगर वार्निंग साइन, कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए और उन सिम्टम्स को पकड़कर आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए कि इनका सोर्स क्या है, इनका कॉज क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं अपने ऊपर अत्याचार कर रही हैं। आपको एक अच्छी विमेन बनना है। आपको रोल, चाहे आप वाइफ के रोल में हो, आप गर्लफ्रेंड हो, आप किसी की डॉटर हो, डॉटर इन लॉ हो, कोई भी कैटेगरी में आप हो, आप याद रखिए आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितना भी कर लेंगी लेकिन सबको खुश नहीं रख पाएंगी। तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखना है, तो वार्निंग साइन पकड़ना शुरू करो और उन वार्निंग साइन को पकड़कर अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में अवेयर हो जाते हो तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। लर्न टू से नो, ना कह दो, कह देना चाहिए ना। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, ना कह दो। आपको लग रहा है ये बात ठीक नहीं है, आपको नहीं फॉलो करनी है, ना कह दो। अब ऐसा नहीं है कि लड़ झगड़ के ना कहो, आराम से ना कह दो, पोलाइटली ना कह दो, बट ना कहना सीखना है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ के लिए हाँ करेंगे तो फिर लोग आपको ओवरबर्डन कर देंगे और आपको और ज़्यादा प्रेशराइज करे जाएंगे, क्योंकि उनको क्या पता आपकी कैपेसिटी क्या है, उनको क्या पता आपको क्या नापसंद है, क्योंकि आप तो हर चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं ना। तो आपको हर चीज़ के लिए हाँ नहीं कहना है, आपको ना कहना सीखना है। अगर आपके मुंह में ना नहीं है तो फिर आप की जो रियल कैपेसिटी है, आपकी जो रियल डिज़ायर्स हैं या क्या चीज़ आप नापसंद करती हैं, वो किसी को पता नहीं चल पाएगा। फिर उनको भी ना दोष नहीं दिया जा सकता, उनको भी कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, आप खुद को ही नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हैं, तो दूसरा कोई अंतर्यामी थोड़ा ना है, उसे पता चल जाएगा। तो भाई ना कहना सीख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको थकान हो रही है और कोई कह रहा है उठकर मेरे लिए काम कर दो, अभी मेरे को थोड़ा सा रेस्ट लेना है, जो है ना, अगर बहुत अर्जेंट है तो प्लीज़ आप कर लीजिए।
अभी मुझे रेस्ट चाहिए, ना कह दो भाई, ना कहने में कोई बुराई नहीं होती है। एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप इतना फिट कैसे रहते हो? भाई मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, 2 घंटे सुबह के मैं अपने लिए बिल्कुल टोटली निकालती हूँ, जिसमें मैं अपनी फैमिली से, वर्क से, हर तरीके से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होती हूँ। 4:30 to 6:30 ये मेरा टाइम है, ये मी टाइम है, जिसमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, कोई बुक रीडिंग करती हूँ, अपनी हैप्पीनेस के लिए जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, तभी आप फिट रह सकते हैं और तभी आपके ऊपर ये सारी चीज़ों की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सवार नहीं होगी, क्योंकि एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से आपको असीम शांति मिलती है। आप अपने से कनेक्ट होते हो, आप अपने आप को जानते हो, आप रिलैक्स रहते हो, आप काम बहुत एफिशिएंटली कर पाते हो और बिना किसी गिल्ट के। तो एक्सरसाइज तो भाई ज़रूर करनी है। तो ऐप पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, आप उसमें से जो भी आपको पसंद आए वो करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे आप। डोंट टेक पर्सनली, हर चीज़ को पर्सनली लेना कोई ज़रूरी नहीं है। उन सिचुएशंस के लिए भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसका आपसे लेना देना कोई नहीं है। ये ना एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न होता है जिसमें आप हर चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं। कोई भी बात चल रही है तो आपको थोड़ा ना कहा जा रहा है कि आपको जिम्मेदारी लेनी है। आपका नाम लेके आपको मेंशन किया जाए और आपको लगे कि आप कर सकती हैं तो आप आराम से बोल दीजिए आप कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं कर सकते हैं तो ना कह दीजिए। सो हर चीज़ को पर्सनली लेना, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा लेना, बच्चों को भी मुझे पढ़ाना है, सास ससुर का भी मुझे ध्यान रखना है, वर्क भी मुझे करना है, बाजार का भी काम मुझे करना है, घर पे को भी टाइम से जो सारी जिम्मेदारियां वो निभानी है। क्यों भाई इतना ज़्यादा आपको एक मशीन बनने की क्या ज़रूरत है? और हर चीज़ को पर्सनली नहीं। मान लीजिए आपकी सास है, किसी की बुराई कर रही है तो अपने आप पे पर्सनली लेने की क्या ज़रूरत है कि मुझे सुना रही है, जब तक आपका नाम लेके डायरेक्ट आपसे ना कहे। क्योंकि पर्सनली ले लेके ना ओवरबर्डन कर लेते हैं। अच्छा आज ये इसकी बुराई कर रही है, कल कोई मेरी ना करने लग जाए तो मुझे परफेक्ट बनना है। क्यों बनना है? हर चीज़ के लिए पर्सनली हर चीज़ को लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये समझना है कि जब आपको डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आपको लगता हो कि वो आपसे रिलेटेड है, तभी लीजिए। हर चीज़ को पर्सनली लेना बंद कर दीजिए। बी असर्टिव। असर्टिवनेस एक इतनी अच्छी क्वालिटी है जिसमें आप अपनी नीड्स, वांट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। सामने वाले को भी एम्पैथाइज करते हैं आप, मतलब सामने वाले को भी समझ रहे हैं कि वो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है, कुछ कह रहा है तो उसको ऐसी ज़रूरत होगी। लेकिन वहीं पर अगर आपको लगता है कि वो आपसे रिलेटेड नहीं है या आप मैनेज नहीं कर पाएंगे या आपकी बॉडी माइंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी रीज़न से, तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी नीड्स एंड वांट्स को एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस कर आप उन्हें जब होता है ज़रूरत ना भी कह देते हैं। और अगर ना भी नहीं कहना है तो आप उन्हें बता देते हैं कि आप आज नहीं कर सकते या अभी नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद आप कर सकते हैं। तो ये होती है असर्टिवनेस की क्वालिटी, जिसमें आप दूसरे वालों को भी रिस्पेक्ट करते हैं और खुद को भी रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। आगे समझते हैं। टेक हेल्प ले लीजिए। डोमेस्टिक हेल्प से लेकर, अपने हस्बैंड की हेल्प से लेकर, फैमिली मेंबर्स से लेकर, किसी की भी हेल्प ले लीजिए, चाहे आप ऑफिस में हो या घर में हो। आपको अपने हेल्पिंग हैंड्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप अपने हेल्पिंग हैंड्स नहीं बनाएंगे, अपना वर्क डेलीकेट नहीं करेंगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में आ जाएंगे और ये जो कीड़ा आपके दिमाग में घुस गया है कि मुझे सुपर वुमेन बनना है, ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगा। तो हेल्प लेने में कोई तरीके की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, खुलकर हेल्प लो। सेट रियलिस्टिक गोल, अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स, चाहे प्रोफेशनल हो या आपके पर्सनल लाइफ के हो, हेल्थ गोल्स हो, कोई भी हो, रियलिस्टिक। क्योंकि अगर आप ऐसे गोल सेट कर लोगे जो आसानी से आप अचीव नहीं कर सकते तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और एग्जॉस्ट होकर आप वही फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से, स्लीपिंग इश्यूज से लेकर, आपको पैल्पिटेशन से लेकर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर घर में भी झगड़े होने लगते हैं, मतलब आप कर रहे हो और झीक भी रहे हो। और कई बार ये इतना डिसहार्टनिंग होते हैं, कई बार आप जब गोल को अचीव नहीं कर पाते हो तो आप सेल्फ गिल्ट में, ना क्रिटिकल मोड में चले जाते हो, तो वो भी ठीक नहीं है। तो रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। मी टाइम, पर्सनल टाइम होना चाहिए एक पर्सन का, यानी कि आपको जो अच्छा लगता है वो एक्टिविटीज़ करने के लिए दिन में आपको 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। अब वो मी टाइम में आप चाहे सोएं, कुछ पढ़ें, कोई टीवी देखें या अपने फ्रेंड से बात करें या कहीं जाएं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका मी टाइम ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर समय काम का है कि घर पे आ रहे हैं तो भी ऑफिस का फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं आपके पास, या फिर हर समय आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। आपका पर्सनल कोई टाइम नहीं है। मैं इतनी लेडीज से बात करती हूँ, उनसे मैं मी टाइम के बारे में बात करती हूँ, उनका कोई मी टाइम नहीं होता। बोलते मैम मी टाइम क्या होता है? ये तो वी टाइम होता है। मतलब ये वी टाइम जैसा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये तो भाई सरासर गलत है।
ये वी टाइम जैसा कुछ नहीं होता, मी टाइम भी होता है। मतलब वी टाइम जैसा कुछ नहीं होता का मतलब ये है कि यही सब कुछ नहीं होता, मी टाइम भी होता है। वी टाइम तो होता ही है ना, फैमिली वगैरह का ही है, लेकिन यही नहीं होता कि किसी को सर पर चढ़ा कर रखो, मी टाइम भी होता है। माइंडफुलनेस, माइंडफुल रहिए। कैसे? देखिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है आपकी, और आप क्या फील कर रही हैं। जब आप माइंडफुल होते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, आप क्या काम कर रही हैं, ज़रूरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आप हर चीज़ के लिए माइंडफुल होते हैं, तो आप कॉन्शियसनेस में रहते हैं। आप सबकॉन्शियसली एक रोबोट की तरह काम नहीं कर रहे होते हैं। तो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कर सकते हैं, 5 सेंसेस की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो मेरी ऐप पर भी अवेलेबल है। आपको सिंपली मैंने और बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है कि आप कैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली 5 सेंसेस को ट्रेन कर कर किसी भी पार्क में जाइए, ऑब्जर्व कीजिए कोई भी चीज़ें, सुनिए साउंड्स को, स्मेल कीजिए, कुछ टेस्ट कीजिए और टच कीजिए। तो माइंडफुलनेस इस तरीके से प्रैक्टिस करके अवेयरनेस लेवल बढ़ा सकते हैं। ऐसे की परफेक्शन आउट फ्रॉम लाइफ, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है हमें। हमें ये समझना है कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप में बढ़िया हैं, हर काम अच्छे से करना है, लेकिन जो परफेक्शनिज्म का कीड़ा है वो हमें अपने दिमाग में एंटर नहीं करने देना है, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर भी आप सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं। तो आपको परफेक्शनिस्ट की अगर बहुत ज़्यादा बनने की आदत है तो उसको भी छोड़ देना है, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हो, जो ऑफिशियल वर्क है, या फिर आपके घर में हो। आपको समझना है कि आप एक सुपर वुमेन नहीं, आप एक कॉमन वुमेन हैं, और कॉमन वुमेन बनकर आप अच्छे से खुश रह सकती हैं। भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है सुपर वुमेन बनने में, राइट? अगर आपको है तो भाई ये इंटरेस्ट खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। हालांकि वैसे सुपर वुमेन ना टाइटल बड़ा अच्छा है, एकदम से दिमाग में वो सुपर हीरोज आ जाते हैं ऐसे सुपर हीरोइंस, बट एक्चुअल में अगर आप इस टाइटल को जस्टिफाई करने लगेंगी तो ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। तो इसको जस्टिफाई करना बंद कीजिए और रिलैक्स करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने आप को, और एक्सरसाइज अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर कर इस सिंड्रोम के सिम्टम से पीछा छुड़ाइए। इस वीडियो को आपको सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि ये आजकल सबकी नीड है, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपना बहुत खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।